उन मुल्कों के हो जाते हैं जिनमें आपसी विवाद होता है। सारी दुनिया में आज की तारीख में प्रयास इस बात का है कि हर जगह शांति बनी रहे, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की शांति को भंग कर। इंडियन नेशनल लोकदल की अगली रणनीति की रहूगी किसानों की होर बड़ी तादाद में मत। हमारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल किसान के बहुत बड़े हितैषी थे, इसीलिए उनको किसान का मसीहा कहा जाता है। इस देश में अगर कोई किसान नेता हुए तो सर छोटू राम हुए थे। सर छोटू राम के बाद कोई किसान नेता हुए तो चौधरी चरण सिंह थे, और उसके बाद किसी को किसानों ने अपना लीडर माना तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। और चौधरी देवीलाल जब जब भी सत्ता में आए उन्होंने किसान की भलाई के लिए कानून बनाए। आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस देश में किसी ने भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 1989 में चौधरी देवीलाल जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 87 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा में किसान का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ किया था। वो 10 हजार आज 10 लाख से भी ज्यादा है। सुनो, उसके बाद जब उप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त उन्होंने पूरे देश का 10-10 हजार रुपया किसान का, कमेरे का, गरीब का, छोटे दुकानदार का फिर माफ किया। ओलावृष्टि से किसी की फसल खराब होगी, सूखे की वजह से फसल खराब होगी, कहीं कोई अच्छा बीज नहीं होने की वजह से फसल खराब होगी, तो चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से शुरुआत करी थी मुआवजे के रूप में। साहब एक ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰदिग्ध ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और पत्रकारों ਨੂੰ भी टारगेट ਕੀਤਾ जा ਰਿਹਾ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारा नौजवान इस देश की रक्षा करता है, जो हमारा नौजवान आज देश के प्रधानमंत्री के सामने शांतमय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आज उनके खिलाफ केवल मुकदमे नहीं बनाए जा रहे। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी मिली कि हमारे यहाँ के जो एजिटेशन पे आए हुए किसान थे, जो युवा बच्चे थे, जो दिल्ली गए ट्रैक्टर यात्रा के दौरान, और जिस रूट से गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज लापता है। जो पत्रकार कोई कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके बारे में अगर कहीं लोगों तक आवाज बढ़ता है, आज उसको भी दबाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे बढ़ाने दर्ज कर दिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं, 307 के मुकदमे दर्ज करते हैं। इस तरह से किसी एजिटेशन को दबाया नहीं जा सकता। एजिटेशन का हल तो बातचीत का जरिया है। आज ये जो एजिटेशन है ये विश्व का सबसे बड़ा एजिटेशन है, और पूरी दुनिया में आज तक इतने लंबे समय तक कोई एजिटेशन चला नहीं। एक एजिटेशन इससे पहले चला था, सरदार अजीत सिंह जो थे, सरदार भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह आजम के जो चाचा थे, उन्होंने भी कृषि कानूनों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई जो है 8 महीने चली थी, और उसमें किसान जीता था। अब बहुत साधन है, अब किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनको पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई ये थोड़ा ही भीख मांग रहे हैं, हम कोई ये थोड़ा ही है कि उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ ज्यादा दे दो। जो सरकार ने हम कहते हैं जो हमारे अधिकार हैं आप वो मत छीनो। कोई ऐसे कानून हमारे ऊपर ना ला दो, ना बनाओ जिससे आने वाले समय में किसान अपनी जमीन बेच जाए, किसान उस जमीन से बेघर हो जाए। इस देश के किसान ने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम बड़ा किया है। पंजाब और हरियाणा का जो किसान है उसने पूरी दुनिया में जाकर के लोगों को खेती करनी सिखाई है। जिन मुल्कों के अंदर खेती की ABCD का पता नहीं था, उन मुल्कों में जाकर के किसान ने जंगल काट करके वहाँ खेती करके। अच्छा चौटाला साहब, एक होर सवाल है, बार-बार डायलॉग बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਆਇਆ ਪਿਆ। जो आंदोलन करने वाले होते हैं उनको तो सरकार का बुलावा ही आना चाहिए। सरकार बातचीत के लिए बुलाए, और सरकार अगर बातचीत के दरवाजे बंद करे तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनको दोबारा से बातचीत के लिए निमंत्रण दे।
और बातचीत का दरवाजा और एक जी जी बातचीत का दरवाजा किसी और ने बंद नहीं किया। जो मुझे जानकारी है, जो लास्ट बातचीत थी 12वें दौर की, उसमें कृषि मंत्री ने सभा में आकर के ये कहा था कि विज्ञान भवन जो है अब इस बातचीत के लिए सदा के लिए बंद हो गया। तो बंद उन्होंने किया, उन्हीं को खोलना चाहिए। सरकार का काम क्या है? लोगों की बात को सुनना, लोगों की कठिनाई को ठीक करना। अगर सरकार को लगता है कि भी हमने कोई गलत फैसले कर लिए तो उसको ठीक कर ले, क्या दिक्कत है? एक जी जी उसमें सरकार ने कहा कि हमने गेहूं का भी डबल कर दिया, चावल की जो है उसकी खरीद का है उसके लिए भी बजट डबल कर दिया। मैंने आपको बजट के बारे में बड़ा खुल करके बताया है। कोई भी आदमी उनका किसी भी मंच पे आकर के मेरे साथ इस विषय पे चर्चा कर सकता है। किसान की खेती के लिए इस देश के टोटल बजट में से 5.7% पैसा खर्च होता था, जिसको इन्होंने खत्म करके 5.7 की बजाय 4.3 कर दिया। 1.5% पैसा कम मिलेगा। फर्टिलाइजर जो है उसकी सब्सिडी खत्म कर दी इन्होंने, डीजल महंगा कर दिया इन्होंने। उसके अलावा जो 6,000 रुपया किसान को कहीं सरकार 2-2 हजार करके 3 किस्तों में दे रही थी, जो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। स्टेट की सरकारें तो 15-15 हजार रुपए दे रही है और केंद्र की सरकार जो है 6,000 रुपए, और वो भी किस्तों में। 6,000 रुपए से आप मुझे बताओ कौन से किसान का साल का काम चल जाएगा? किसी पे 4 किले जमीन है, 24,000 रुपए बढ़ा, 1 महीने का खर्चा है। तो क्या करेगा किसान? बिल्कुल बहुत बड़ी गल है। बैरिकेडिंग की है, वो बैरिकेडिंग डर के की है या डराउन ਲਈ की है? ये जो बैरिकेड्स गिरे हैं उससे हमारी बदनामी पूरी दुनिया में होगी जी और सरकार की होगी, जी किसान की नहीं होगी। जी किसान ने तो इस बैरिकेड से आगे भी पैर नहीं रखा अब तक। जो इन्होंने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिया और कह दिया कि आप इससे आगे एक कदम नहीं आओगे। आप बताओ, बिना उनकी परमिशन के कोई एक कदम भी रखा है? अगर ट्रैक्टर यात्रा लेकर के गए तो पहले उनके साथ बातचीत करी, पहले परमिशन उनसे ली, उनके बताए हुए रास्ते पे गए। तो सरकार ने जो उनसे कहा, किसान से कहा, वो किसान ने किया। अब सरकार को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल चौटाला साहब, तुसी विधायकी तो आपने इस्तीफा दे दिया है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप पहले शख्स हैं जो किसान मोर्चे में इस्तीफा देने के बाद पहुंचे हैं, राजनीतिक नेता जो है। पहले मेरी एक और बात सुनो फिर आप। चौधरी देवीलाल जो है, देश के किसान को कहीं कभी किसी ने बेइज्जत किया? मैंने तो एमएलए के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर के पदों को भी ठोकरें मारी और मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ। अगर आज इन हालात में जब किसान को इस तरह से सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं आज इस्तीफा देकर के बाहर नहीं निकलता तो फिर देश में दूसरे जो किसान का वोट लेकर के गए एमएलए और एमपी है, उन पे दबाव कैसे बढ़ता? सुन लो एक मिनट। मेरा इस्तीफा देने के बाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह अब तक महापंचायत हुई है, एक दादरी में हुई और एक भिवानी में हुई। वहाँ पे ये फैसला ले लिया गया कि अगर हमारा मेंबर पार्लियामेंट रिजाइन नहीं करता तो किसी गांव में नहीं आएगा। हमारे यहाँ से चुने हुए जो विधायक हैं वो अगर रिजाइन नहीं करते तो हम उनका सोशल बाइकाट करेंगे। यहाँ तक भी कहा उन्होंने कि सुख में तो आने नहीं देना, अगर दुख में भी किसी की दरी पे आगे बैठ जाए तो उससे बात नहीं करनी। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।